सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आज इस वीडियो के माध्यम से सीक्रेट एजेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट के सरकारी दस्तावेज का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ज्वाइंट पेपर। यानी दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ज्वाइंट पेपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश का ऑरेंज बुक सरकारी रिपोर्ट है? तो इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। यानी ऑरेंज बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये है नीदरलैंड का। अगला प्रश्न है, व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। यानी तीनों का जो दस्तावेज है उसका क्या नाम है? तो व्हाइट बुक। अगला प्रश्न है, पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा भारत की। यानी पीटीआई जो है वो भारत की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, येलो बुक किस देश का सरकारी प्रकाशन है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। यानी येलो बुक जो है वो किस देश का सरकारी प्रकाशन है? तो फ्रांस का सरकारी प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? तो इसका सही जवाब होगा बेल्जियम और जापान। यानी बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट का क्या नाम है? तो ग्रे बुक। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा व्हाइट पेपर। यानी ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जो जारी किया जाता है उसका नाम है व्हाइट पेपर। अगला प्रश्न है, सीई नामक गुप्तचर एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। यानी SDECE जो है वह फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी है। अगला प्रश्न है, ग्लोब न्यूज एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। यानी ग्लोब न्यूज एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो इसका हो जाएगा नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, इतीम नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल का। यानी इतीम जो समाचार एजेंसी है वह किस देश का है? तो इजराइल का है। अगला प्रश्न है, AAP किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया की। यानी AAP जो है वह ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी। अगला प्रश्न है, UPP नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान का। यानी UPP समाचार एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो पाकिस्तान का है। अगला प्रश्न है, मोसाद नामक गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल का। यानी मोसाद जो है वह किस देश का सीक्रेट एजेंसी है? तो ये हो जाएगा आपको इजराइल। अगला प्रश्न है, मुखबरात नामक गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा मिस्र का। यानी मुखबरात जो सीक्रेट एजेंसी है वह मिस्र का है। अगला प्रश्न है, ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश का गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान का। यानी ISI जो है वह किस देश की सीक्रेट एजेंसी है? तो पाकिस्तान की है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस 5 और 6 कहाँ का गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही जवाब यूनाइटेड किंगडम का। यानी UK का जो सीक्रेट एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6। और ये कहाँ का है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यानी ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है वह दक्षिण अफ्रीका की सीक्रेट एजेंसी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया देश का प्रमुख गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये जो है यह ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी है। अगला प्रश्न है, क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा जापान की। यानी क्योडो जो है वह किस देश की समाचार एजेंसी है? तो जापान की है। अगला प्रश्न है, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा मलेशिया की। यानी बरनामा जो है वो मलेशिया की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, मेना नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा मिस्र का। यानी मेना जो है वह मिस्र की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, समाचार भारती नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का। यानी समाचार भारती जो है वह भारत की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है,
तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा सोवियत रूस का, यानी तास जो है वो सोवियत रूस की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका का, यानी यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका जो समाचार एजेंसी है वह किस देश का है? तो अमेरिका का है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान समाचार, यूएनआई, इंडियन न्यूज सर्विस समाचार एजेंसियां किस देश की है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का, यानी हिंदुस्तान समाचार, यूएनआई, इंडियन न्यूज सर्विस ये सब जो है वह भारत की ही समाचार एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न है अरब देश का प्रमुख समाचार एजेंसियां कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा अरब न्यूज एजेंसी, यानी अरब न्यूज एजेंसी जो है वह अरब देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है किस देश का प्रमुख गुप्तचर एजेंसी नाइचो है? तो नाइचो सही जवाब होगा जापान का, यानी नाइचो जो है वह जापान का सीक्रेट एजेंसी है। अगला प्रश्न है किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी नोवोस्ती और तास है? तो इसका सही जवाब होगा रूस का, यानी रूस का जो है तास और नोवोस्ती दोनों समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है अंतारा नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया का। अंतारा समाचार एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सब कहाँ का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का गुप्तचर। प्रश्न है अल मुखबरात नामक गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा इराक का, यानी अल मुखबरात जो है वह गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो इराक का है। अगला प्रश्न है सबाक नामक गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा ईरान का, यानी सबाक जो है वह गुप्तचर एजेंसी है किस देश का? तो ईरान का। अगला प्रश्न है इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग गुप्तचर एजेंसी किस देश का है? तो भारत का ही है, ठीक है। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये सब जो है सीक्रेट एजेंसी वो किस देश का है? तो भारत का है। अगला प्रश्न है वाफा नामक समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा फिलिस्तीन का, यानी वाफा नामक समाचार एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो फिलिस्तीन का है। अगला प्रश्न है राइटर्स नामक प्रमुख समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन का, यानी राइटर्स नामक समाचार एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। अगला प्रश्न है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा चीन का, यानी सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो है वह किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये चीन की है। अगला प्रश्न KGB GRU किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा रूस की, यानी KGB और GRU जो है वह किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो रूस की है। अगला प्रश्न है किस देश का समाचार एजेंसी सिन्हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा चीन, यानी सिन्हुआ जो समाचार एजेंसी है वह किस देश का है? तो चीन का है। अगला प्रश्न है DPA समाचार एजेंसी किसका है? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी का, यानी DPA समाचार एजेंसी जो है वह जर्मनी का समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका के, यानी इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस जो है वह अमेरिका की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है DGI नामक प्रमुख गुप्तचर एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो क्यूबा का, यानी DGI नामक गुप्तचर एजेंसी जो है वह क्यूबा का है। अगला प्रश्न है ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश सरकार की, यानी ब्लू बुक जो है वह ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है इटली और ईरान राजकीय प्रकाशन का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रीन बुक, यानी ग्रीन बुक जो है वह इटली और ईरान का राजकीय प्रकाशन की सरकारी दस्तावेज है। अगला प्रश्न है चेकोस्लोवाकिया का प्रमुख समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा सेत का, यानी चेकोस्लोवाकिया की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो सेत का है। तो डेली जीके सीरीज में ये BBI प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स।